अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुस्ताख व मलून राजा सिंह की हरकत के खिलाफ पुराने शहर में एहतजाज जारी। 51 एहतजाजी नौजवान जेर हिरासत। DCP साउथ जोन ने अफवाहों पर ध्यान न देने और पुरअमन रहने की अपील। शालीबंडा चौराहा राजा सिंह के खिलाफ एहतजाजी मरकज में तब्दील। मंगल की रात से वक्फे से एहतजाज जारी। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। शालीबंडा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। राजा सिंह के खिलाफ सबक आमोज कार्रवाई की जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मलून व गुस्ताख राजा सिंह की असम्बली रुकनीत को मुअत्तल किया जाए। मोतमद अमूमी अहमद पाशा कादरी ने स्पीकर असम्बली को पेश की दरख्वास्त। गोपालपुरम पुलिस ने पॉकेट मार और सरखे में मुलविस मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। तिलाई जेवर किया गया बरामद। DCP नॉर्थ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अदालत की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ रुकन असम्बली की रिहाई के अहकाम जारी किए गए थे। मुकदमे में जो कुछ खामियां थी उसे दूर किया जाना चाहिए और रुकन असम्बली के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात है, उसने एक वीडियो जारी किया है, उसे फिर से जेल भेजा जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि राजा सिंह की आवाज़ के नमूने भी कलेक्ट करते हुए उसे FSL को भेजा जाए, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए और ये उसकी आखिरी हरकत हो। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी ने स्पीकर असम्बली को भी एक मकतूब रवाना करते हुए राजा सिंह की असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करने की स्पीकर से दरख्वास्त की है। वीडियो जारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार किया है, वो इससे आज सब लोग को दिली और क़ल्बी रूहानी तकलीफ़ पहुंच रही है। अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर आज मुसलमान है तो इसलिए मुसलमान हूँ क्योंकि मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वजह से मैं मुसलमान हूँ, और इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल है। और आप इस तरह का वीडियो जारी करके, जो आपको मालूम आपकी डेलिबरेट कोशिश थी ये कि तकलीफ़ पहुँचाई जाए, एक माहौल पैदा किया जाए और इससे भाजपा BJP और इस MLA की इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत का खुला इजहार होता है। 22 अगस्त का वीडियो जारी क्यों किया गया भाई? कुछ वजह थी। जारी इसलिए किया गया कि नफ़रत का इजहार हो और आने वाले दिनों में जो शहर में गणेश का त्यौहार मनाया जाता है और फिर उसके बाद माह रब्बिल अव्वल में मिलाद शरीफ के जुलूस निकलते हैं, जलसे होते हैं, उन सबको मकदर किया जाए, ख़राब किया जाए। ये इनकी साजिश है, इनकी कोशिश है। सर, जो नारे लग रहे हैं, देखिए, एहतजाज हम करते रहेंगे जब तक के इस BJP के MLA को जेल नहीं भिजाया जाएगा। हम फिर से अपील कर रहे हैं कि तशद्दुद शहर में तेलंगाना में ना हो। अगर तशद्दुद नहीं होगा तो BJP और RSS की इसमें नाकामी होगी। अगर तशद्दुद होगा तो खुदा न खास्ता वो कामयाब हो जाएंगे। तशद्दुद को नहीं होना चाहिए। एहतजाज ज़रूरी है। एहतजाज में गिरफ़्तारी का मुतालबा जायज़ मुतालबा है, मगर एहतजाज में तशद्दुद को उकसाने की बातें हरगिज़ मत करिए और BJP और संघ परिवार को नाकाम करिए। हम हुकूमत तेलंगाना से और पुलिस से इस बात का मुतालबा करते हैं कि दोबारा इस MLA की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए और उसको जेल भिजाया जाए और एक स्ट्रॉन्ग केस उनके ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से हर वक्त अपने वीडियो अपने अकाउंट से जारी करके इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम में जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियतें हैं, जो बुज़ुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनके ख़िलाफ़ गंदगी बकते हैं। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आज तेलंगाना के स्पीकर जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब को हमने, हमारे पाशा कादरी साहब MLA ने, जनरल सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है और इस बात का मुतालबा किया है कि गोशा महल के BJP के MLA के ख़िलाफ़ एक्सपल्शन प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ऐवान में जब कोई जाता है तो वो आइन के ऊपर हल्फ लेता है और आइन में
सेकुलरिज्म हमारे आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हमने जनाब स्पीकर साहब को ये बात याद दिलाई है, जो उनको भी मालूम होगी, कि आइन के आर्टिकल 194 के तहत असम्बली को और स्पीकर को इख्तियार हासिल है कि जब कोई मेंबर वायलेशन करता है प्रिविलेज का और कंटेम का, तो ऐवान को स्पीकर साहब को इख्तियार हासिल है कि उसको एक्सपल करें। और हम ये उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब एक्सपल्शन की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करेंगे ऐवान के रूल ऑफ बिजनेस के तहत। और हमने स्पीकर साहब की इत्तला के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स का भी उसमें हवाला दिया, जिसमें आशीष शेलार 2 का भी केस का हवाला दिया। मलून और गुस्ताख राजा सिंह की रुकनीत को मुअत्तल करने की दरख्वास्त करते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को एक मकतूब रवाना किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने मकतूब में राजा सिंह की शर अंगेजियों इश्तियाल अंगेजियों की तफसीलात का अहाता किया और बताया कि 22 अगस्त को भी राजा सिंह ने शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए मुल्क भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है और ये एक रुकन असम्बली के दस्तूरी हल्फ की खुली खिलाफ वर्जी है। मकतूब में यह भी बताया गया है कि राजा सिंह की तरफ से मुसलसल तशद्दुद को उकसाने वाले, नफरत फैलाने वाले बयानात दिए जाते हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों को इसकी तरफ से निशाना बनाया गया। राजा सिंह की शरंगजियों की बाज़ खबरें भी इस मकतूब के साथ मुंसलिक की गई। ये भी बताया गया है कि ऐवान के अंदर भी उसका रवैया ठीक नहीं रहा। दस्तूर के 194 आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा गया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी ओके थैंक यू। मलून और गुस्ताख रसूल बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ 4 शंबे को भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी रहा और मलून की इस हरकत पर सख्त नोट लेते हुए उसके खिलाफ PD एक्ट नाफिज करने का भी मुतालबा किया गया। इस सिलसिले से जुड़ी खबरों पर देखेंगे मज़ीद तफसीलात। इससे पहले शालीबंडी के पास मजलिस की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। शहर में कई मुकामात पर मजलिसी कायदीन और कॉरपोरेटर्स की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मंगल की रात से ही शालीबंडी के पास एहतजाज हो रहा था। 4 शंबे को भी मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद कादरी और मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने पार्टी कारकुनों के हमरा एहतजाज किया। पुलिस की तरफ से पहले मेन रोड से एहतजाजियों को मेडिकल हॉल के अखबी हिस्से में मुंतकिल किया गया था और जैसे ही वहां पर अवाम और नौजवानों की तादाद बढ़ती गई, एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर एहतजाजियों का कहना था कि जब तक राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो यहां से नहीं हटेंगे। कानून से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा।
सजा, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। शालीबंडे के पास मलून व गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज कर रहे शम्मे मोहम्मदी के परवानों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल की रात से ही अवाम की बड़ी तादाद मलून व गुस्ताख बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और चारशंबे की सुबह भी एहतजाज का ये सिलसिला जारी था। मजलिस के कॉरपोरेटर्स महमूद कादरी को भी पार्टी कारकुनों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदगान को कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। कंचनबाग पुलिस स्टेशन पर भी मजलिसी कॉरपोरेटर और कारकुनों का एहतजाज जारी रहा। मुकामी अवाम और नौजवान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इस मौके पर धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए और माहौल कशीदा नजर आया। पुलिस के ताकतवर दस्तों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। Arresting Raja Singh, the suspended BJP leader, as well as several other slogans, including गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कानून से मिले फांसी की सजा। नारे तकबीर, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, हमको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। अरे जिसको जो बदमाशी किया, जो गुस्ताखी किया, उसको अरेस्ट करो। हमारा मुतालबा ये है कि जो जालिम हुज़ूर की शान अक़दस में गुस्ताखी किया, उसको अरेस्ट करो, कानून के शिकंजे में फंसाओ। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य ने जुनूबी शहर में राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज के दौरान किसी भी तरह के इश्तियाल अंगेज नारों से इनकार किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान डीसीपी साउथ जोन ने कहा कि शायद पहले कोई नारा लगाया गया हो, लेकिन इस बार एहतजाज के दौरान किसी भी तरह का इश्तियाल अंगेज नारे नहीं लगाए गए। उन्होंने संगबरी के वाक़या से भी इनकार किया। डीसीपी ने बताया कि बुजुर्गों और दूसरे कायदीन से बातचीत करते हुए अमन व कानून की बरकरारी की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान इत्तला मिली है कि गुस्ताख व मलून राजा सिंह के खिलाफ चादरघाट और मलकपेट पुलिस स्टेशंस में भी केसेस दर्ज किए गए। You have heard the slogan that कानून होगा फांसी की सजा। According to law, they will be hanged. That doing saying something that it's itself is wrong on police part because they are believing in legal system.
and if you say कि you are not, that is wrong on police part itself. जो लगातार से पहले नारे जो तंज से जुदावर लग रहे थे उस पर केसेस को लगा अभी वैसे कोई नारा नहीं था, अभी पहले हुआ, अभी if you have seen that there is a sea change of the things which जो पहले आए उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं अभी आप लोग? जैसे पिटीशन आएगा तो एक्शन लेगा। किसका अकाउंट से इंसिडेंट हुआ? ये चार मीनार के बाहर जो प्रोटेस्ट हुए थे, स्टोन पेल्टिंग काइंड ऑफ अदर इंसिडेंट्स, there is no stone pelting occurred till now. So if you please communicate, there has never been a stone pelting in South Zone incidents in this rallies. If there is stone pelting till now, it has not happened. If it happens, we'll take mechanism. As such, there is no incident as such. चारमीनार के पास के इलाके में चारशंबे को भी जुज़वी तौर पर दुकानें बंद देखी गईं। मलून व गुस्ताख बीजेपी रुकन असम्बली के गुस्ताखाना रिमार्क पर शदीद तनकीदें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी दुकानें बंद थीं और चारशंबे को भी चारमीनार और उसके आसपास की दुकानें बंद देखी गईं। चारमीनार के अलावा दूसरे इलाकों में भी रज़ाकाराना तौर पर आवाम की तरफ से दुकानें और कारोबार बंद रखे गए। बाज़ इलाकों में तालीमी इदारे भी बंद रहे। बाज़ सरपरस्तों की तरफ से बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया। करीमनगर में मुकामी अवाम की तरफ से गुस्ताख बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस से मुतालबा किया गया कि सख्त दफात के तहत राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया जाए ताकि वो दोबारा ऐसी गुस्ताखी न कर सके। राजा सिंह के अलामती पुतले को भी इस मौके पर आग लगाई गई। कलवाकुर्ती में भी मुकामी मुसलमानों की तरफ से मलून बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुकामी अवाम ने स्याह झंडियों के साथ एहतजाज किया। पुलिस से मुतालबा किया गया कि गुस्ताख के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो किस्म का एक जलील किस्म का आदमी जो है इस तरह के अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अंदर उस राजा सिंह की एक की गलती नहीं है, नपुर शर्मा करी तो उसकी एक की गलती नहीं है, पूरी बीजेपी पार्टी जो है और हम ये चाह रहे हैं हमारी तेलंगाना हुकूमत से कि राजा सिंह जो किया है उसको कानूनी हिसाब से उसको पकड़ना, जेल में डालना और उसको सूली की सज़ा होना। और हम इस वजह से इसका मुतालबा कर रहे हैं कि अगर एक के साथ भी आप फैसला सादिर करो, किसी एक को सूली दे दो या किसी एक को रोड पर खड़ा करके शूट कर दो, आइंदा से कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं करता किसी के बारे में कुछ भी बोलो। शहर हैदराबाद में चारशंबे के दिन मुख्तलिफ मुकामात पर पेट्रोल पंप्स के भी बंद रहने की इत्तला मिली है। पुराने शहर के बाज़ पंप्स बंद देखे गए। शान रिसालत में बीजेपी रुकन असम्बली की गुस्ताखी के खिलाफ बतौर एहतजाज पेट्रोल पंप्स बंद रखे जाने की इत्तला मिली है। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा को रोकते हुए उन्हें हिरासत में लिए जाने के खिलाफ बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में बीजेपी कायदीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस खबर के साथ देखते हैं नाजरीन दीगर अहम खबरें।
रियासती वजीर के ईश्वर ने आज टीआरएस रुकन असम्बली मनोहर रेड्डी के हमरा नए कलेक्टर ऑफिस का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 29 अगस्त को पेद्दापल्ली के इस नए कलेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। इस जलसे आम में तकरीबन 1 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद शहर की तरक्की के साथ साथ अजला की तरक्की को भी मुमकिन बना रहे हैं और इसके तहत रियासत के तमाम अजला में नए असली कलेक्ट्रेट ऑफिस का क़याम अमल में लाया जा रहा है। రాష్ట్రంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు ఈ కలెక్టరేట్ల నిర్మాణం దానికి సంబంధించినటువంటి సమీకృత కలెక్టరేట్లను నిర్మించాలనేటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సంకల్పం మేరకు దాదాపుగా చాలా జిల్లాలలో ఈ యొక్క కలెక్టరేట్ భవనాల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। ఒక కలెక్టరేట్ నిర్మాణం జరిగి रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने खैरताबाद में तैयार की जाने वाली गणेश मूर्ति का जायज़ा लेने और खैरताबाद गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारों से बात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि चंद शरपसंद अनासिर हैदराबाद की पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में नाकाम बना देगी। उन्होंने बताया कि गणेश त्यौहार का हर साल की तरह इस साल भी पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा और खैरताबाद गणेश उत्सव समिति की जानिब से बिठाई जाने वाली गणेश मूर्ति के दर्शन के लिए न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक से भी लोग पहुँचते हैं। इसके लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बी संजय की गिरफ्तारी और प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने के खिलाफ दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति, सीनियर बीजेपी कायद इंदिरा सेन रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस दीक्षा एहतजाज से डॉक्टर लक्ष्मण ने खिताब करते हुए बताया कि बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के 2 मरहले पुरअमन थे। बाद में बी संजय ने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे मरहले का 2 अगस्त से आगाज़ किया और तीसरा मरहला भी पुरअमन तौर पर जारी था, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की पुलिस ने जनगांव में जब बी संजय वज़ीर आला की दुख्तर के कविता के शराब स्कैम को लेकर एहतजाज कर रहे थे तो उन्हें गैर जमहूरी अंदाज में हिरासत में ले लिया गया। रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने बी संजय की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेगी और 27 अगस्त को वरंगल में जलसे आम मुनक़्क़िद होगा, जिसे कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा मुखातिब करेंगे। विजय शांति ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि वो तेलंगाना में अपोजिशन को कमज़ोर करने और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए नए नए हरबे इख्तियार कर रहे हैं। मलून व गुस्ताख राजा सिंह की ज़मानत मंजूर किए जाने के बाद मुस्लिम नौजवान मंगल की रात बरहम नजर आए और रात ही के औक़ात में कई मुकामात मुग़लपुरा, मदीना बिल्डिंग, सिटी कॉलेज और शालीबंडा पर राजा सिंह के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। एहतजाज के लिए शालीबंडा मरकज़ बना रहा, जहाँ सुबह 5:30 बजे तक नौजवान एहतजाज करते रहे। DCP साउथ जोन साई चैतन्या पुलिस फोर्स के साथ तैनात देखे गए, जबकि सिटी कॉलेज के पास एडिशनल कमिश्नरान और DCP ईस्ट जोन और वेस्ट जोन तैनात थे। महकमे पुलिस की 2 पेट्रोलिंग गाड़ियों को नुकसान पहुंचने जबकि 3 अफराद को लाठीचार्ज के दौरान जख्मी होने की इत्तला मिली है। DCP साउथ जोन ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और एहतजाज और ग़यालियाँ निकालने से एहतराज़ करें। उन्होंने बताया कि कानून इस सिलसिले में अपना काम करेगा। शान रिसालत में गुस्ताखी के मुर्तकिब बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ शहर हैदराबाद की सड़कों और गलियां एहतजाजी नारों से गूंज रही हैं। पूरे शहर में बरहमी देखी जा रही है। मंगल की रात से चारशंबे की दोपहर तक भी गुस्ताख व मलून बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद वलाला ने पुलिस से मुतालबा किया कि गुस्ताख के खिलाफ PD एक्ट लगाया जाए।
रुकन असम्बली मलकपेट के हमरा हजारों एहतजाजी मौजूद थे और इस मौके पर मलून के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। आप वो साले को नहीं पीडीएफ के अंदर डालना हैबिचुअल ऑफेंडर, बिल्कुल नॉट द फर्स्ट टाइम। इसको आदत होगी, इसके हाथ थोड़े दिन कुछ भी बोलना, कुछ भी इस्तेमाल करना, कुछ भी नहीं हो रहा, गड़बड़ होना हैदराबाद में मकसद है। ये हमारा प्रॉफिट मोहम्मद के बोलने एक बड़ी चीज है। दूसरी चीज वो बोल के हैदराबाद पुलिस का ईगो हर्ट किया। हम बोल रहे हैं जो उसका केस अभी जो असल बॉन्ड हुआ उसको भी हम लेके कल जा रहे हैं कोर्ट पे विद 7 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के साथ लेके जा रहे हैं। हम उसको जो फिट फॉर पीडी एंड वी विल एंश्योर दैट ही गोस फॉर पीडी। ये हमारा वर्ड है, ये हमारा वर्ड आप देख लीजिए, ये हमारा वर्ड है। आप ले लीजिए, चाहिए तो वो भी दे देंगे। वी विल गो अंडर पीडी। शालीबंडी के पास मंगल की रात पुरजोश नौजवान जो शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, पुलिस की तरफ से उन पर लाठियां बरसाई गईं। नौजवान राजा सिंह के रिमांड की मनसूखी और उसकी रिहाई को लेकर बरहम थे और जब वो एहतजाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। कई नौजवान इस लाठीचार्ज में जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से रात भर हालात कशीदा देखे गए। गुजरे जी सामने। मलकपेट के अकबरबाग डिवीजन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पुरजोश एहतजाज किया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन और पार्टी के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। मलून व गुस्ताख बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी रुकन असम्बली का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। रसूल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गुस्ताख रसूल को, गुस्ताख रसूल को, गुस्ताख रसूल को, गुस्ताख रसूल को, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल को फांसी दो।
राजा सिंह मुर्दाबाद, राजा सिंह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, राजा मोगलपुर में भी मजलिस की तरफ से एहतजाज हुआ। एहतजाज के दौरान मलून व गुस्ताख का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और पार्टी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। राजा सिंह के खिलाफ नारे लगाए गए और इसके खिलाफ PD एक्ट का भी मुतालबा किया गया। कोर्ट के इख्तियार में है साहब। तेलंगाना पुलिस अपने को चुड़िया पहन के तो नहीं बैठी ना। तो हमारा एक बच्चा अगर गिरफ्तार होता तो 4-4 नागे की पुलिस आके गिरफ्तार करके लेके जाती। अब ये क्या है, तेलंगाना पुलिस नाहेल है या क्या है, हमको बताइए साहब। अब हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। हम ये कमिश्नर साहब से ये बोल रहे हैं यहाँ पर हम एहतजाज करें बाद में आप लोग राजा सिंह को छोड़ने का क्या मतलब है? हमको अरेस्ट करते हैं 2 मिनट के बाद उसको चंचलगुड़ा ले आके छोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे को पुलिस से, तेलंगाना पुलिस से हमारे से बात करिए। या हम पूरे खवातीन कल कमिश्नर ऑफिस पे धरना देंगे। हम ये चीज हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अब तक बहुत बर्दाश्त कर दिए। राजा सिंह को हमारे सामने मक्कारी का ढोल पीट रही कि राजा सिंह को पकड़ते और छोड़ देते, उसके बाद जो आजाद उम्मीदवार के वैसा घूमता। हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कमिश्नर ऑफिस में हमारा धरना देंगे, हम खवातीन देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हरमन शरफन ने हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात बीजेपी के मुअत्तलशुदा MLA राजा सिंह की जानिब से पैगम्बर इस्लाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए मुतनाज़ा रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है। हरमन शरफन ने एक बयान में गोशा महल के MLA राजा सिंह की तरफ से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स की मजम्मत की, जो कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन हैं, जिन्हें मंगल को मुअत्तल कर दिया गया। शहर के नौजवानों ने राजा सिंह मलून के खिलाफ एहतजाज के लिए शाली बंडा को मरकज़ बना लिया है, जहां कई इलाकों से नौजवान पहुंचते हुए एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा दीगर फोर्सेस टास्क फोर्स को यहां तैनात करते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। DCP साउथ जोन ने पुलिस फोर्स के साथ चार मीनार के अतराफ वकनाव बिलखुसूस शाली बंडे तक मार्च किया और अमन की बरकरारी के लिए अपील की। दूसरी जानिब पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी से रात के औकात में दुकानात को जल्द बंद करने के ऐलान से भी कारोबारियों और आवाम में बेचैनी देखी गई। वाज़ेह है कि साउथ जोन पुलिस की जानिब से मंगल की रात से एहतजाज करने वाले तकरीबन 51 नौजवानों को हिरासत में लिया गया है, जबकि मजलिसी कॉरपोरेटर्स को भी एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया। सबको आदाब। 2 दिन पहले एक हमारे कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक वीडियो निकाला। उसकी वजह से बहुत लोगों का दिल को तकलीफ़ हुआ, उनके ऊपर केस रजिस्टर किया और उनके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। और ये जो हैदराबाद का
यूथ है, जो जनता है, जो पीस लविंग है, उसको बर्बाद करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसा लग रहा है। हमारा पुलिस साइड से एक गुजारिश है, अपील है सभी हमारा जनता को, इस कॉन्स्पिरेसी पे आप मत पड़िए। ये जो भी रॉन्ग सेंटेंसेस बोला है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा, लीगली कार्रवाई जो होना है वो होगा। और इसके लिए जो भी जितने भी लीगल एड और लीगल फैसिलिटी, जो लीगल फैकल्टीज है, जो सीनियर एडवोकेट्स है, उनको भी इंगेज किया जा रहा है ताकि बेस्ट पॉसिबल लीगल एक्शन उनके ऊपर जल्द से जल्द हो जाए। और हमारे साइड से एक गुजारिश है, ये यहाँ पे बहुत सारी आफा चल रहा है रैलीज या प्रोटेस्ट के बारे में, उसका कोई परमिशन नहीं है, अननेसरी। ये एक्चुअली सभी लोग ध्यान से देखना है, ध्यान से ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। ये कॉन्स्पिरेसी है, आप लोगों को इस वैसे वाला माहौल पे बना के एक केस वेस बनाने के लिए लोग कॉन्स्पिरेसी। हल्द्वानी रियासत उत्तराखंड में मुनक़िदा नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 तलबा 13 साला नूरा फ़ातिमा और 11 साला अब्दुल बासित शियान वल्द अब्दुल माजिद शहबाज ने बेहतरीन मुज़ाहरा पेश करते हुए मेडल्स हासिल किए। अब्दुल माजिद शहबाज के मुताबिक अंडर 15 ज़ुमरे में नूरा फ़ातिमा ने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया और अंडर 11 ज़ुमरे में अब्दुल बासित शियान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मज़कूरा तलबा गच्चीबौली स्टेडियम में कोच जी सुधाकर यादव की निगरानी में प्रैक्टिस करते हैं। कोच के बशमूल दीगर अहबाब ने विनर्स को मुबारकबाद भी पेश की। कौंसल जनरल हिंद मुतय्यना हिंद की सरपरस्ती में IPWF ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब के शहर जिद्दा में अवार्ड तकरीब का अहतमाम किया गया। ग्रुप टीम इंडिया प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब हकीम ने कौंसल जनरल हिंद मुतय्यना जिद्दा मोहम्मद शाहिद आलम के अलावा कौंसल हज वाइस साबिर और शुरका का खैर मकदम किया। मुखर्रीन ने KMCC के अलावा दीगर तंजीमों IFF, OICC, TNRIF वगैरह की जानिब से की गई हज सर्विसेज की सताइश की। इस तकरीब में कम्युनिटी लीडर्स के अलावा हज वॉलंटियर्स, कुरान कॉन्सिस्टेंट विनर्स के अलावा दीगर को मोमेंटेज और सर्टिफिकेट्स सताइश के तौर पर पेश किए गए। तकरीब का आगाज़ हाफिज़ इस्माइल मनीबार की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि सैयद नासिर खुर्शीद और मोहम्मद अमीन ने कार्रवाई चलाई। रेहान अख्तर ने हदिया तशक्कुर अदा किया।
गोपालपुरम पुलिस ने 3 पॉकेटमारों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 10 तोले से ज़ायद तिलाई जेवर जुमला मालियती 4,10,000 रुपये बरामद किए। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ जोन वेंकटेश्वरलू ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरटीसी बसों में पॉकेट मारने और जेवर उड़ाने वाली टोली के 3 अराकीन को हिरासत में लिया गया। इसी तर्ज पर गोपालपुरम पुलिस ने 3 आदि सारिकीन को भी हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 12 ग्राम वजनी तिलाई चेन जुमला मालियती 40,000 रुपये बरामद किए। सिकंदराबाद से मज़कूरा मुलज़िमीन को हिरासत में लिया गया। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ जोन वेंकटेश्वरलू ने मीडिया को दोनों केसेस के सिलसिले में तफसील बताई। गोपालपुरम क्राइम पार्टी 6 लोगों को कस्टडी लिया था। वो 6 लोगों को अपन वो पूछताछ करे तो वो 6 लोग 5 केसेस में कन्फेस हाई कोर्ट को कन्फेस करा। वो 5 केसेस का ताल्लुक गोल्ड ऑर्नामेंट नियरली 4.5 लाख का गोल्ड ऑर्नामेंट सीज करा और ये 5 लोगों का बयान निकाल करके वो लोगों को भेज दे रहे। ये 6 लोग तकरीबन 18 केसेस में इन्वॉल्व है। ये पुराना अफेंडर्स है। ये लोग अफजलगंज एंड जीआरपी एंड काचीगुड़ा एंड अलग मीर चौक जैसा पुलिस स्टेशन में नियरली 18 केसेस में इन्वॉल्व है। सरूरनगर डिवीज़न कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन ने बीजेपी कायद मलून राजा सिंह की जानिब से शान अक़दस में की गई गुस्ताखी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद इश्तियाक गलशनी, वाइस प्रेसिडेंट भास्कर, जनरल सेक्रेटरी इमरान अली ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना पुलिस से मुतालबा किया कि वो राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी NSUI रंजीत, मोहम्मद अफजल, नागाराजू, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हमें डरा रहे हो, तुम क्या हमें डरा रहे हो? हमें मिटाने की कोशिश अच्छों ने कर ली। तुम क्या हो? सिर्फ सियासी जुमला हो। तुम क्या हमें डरा रहे हो? राजा सिंह और उनके जितने भी बीजेपी के बोलने वाले, बकने वाले, भोंकने वाले कुत्ते हैं, उनको हमारा एक ही मैसेज है कि आप जितना भी चाहें, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। और आपको ये भी चाहिए, ये भी सुनना चाहिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम हिंदू सिता हमारा। बालापुर पुलिस स्टेशन के इलाके वादिये सालेहीन शाहीन नगर में 25 साला नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई, जो पेशे से सेल्समैन बताया गया है। पुलिस के मुताबिक 25 साला मोहम्मद निसार साकिन वादिये मुस्तफ़ा पर हमला करते हुए उसका कत्ल किया गया। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गुस्ताख व मलून राजा सिंह की हरकत के खिलाफ पुराने शहर में एहतजाज जारी। 51 एहतजाजी नौजवान जेर हिरासत। डीसीपी साउथ जोन ने अफवाहों पर ध्यान न देने और पुरअमन रहने की अपील। शालीबंडा चौराहा राजा सिंह के खिलाफ एहतजाजी मरकज में तब्दील। मंगल की रात से वक्फे से एहतजाज जारी। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। शालीबंडा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। राजा सिंह के खिलाफ सबक आमोज कार्रवाई की जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मलून व गुस्ताख राजा सिंह की असम्बली रुकनीत को मुअत्तल किया जाए। मोतमद अमूमी अहमद पाशा कादरी ने स्पीकर असम्बली को पेश की दरख्वास्त। गोपालपुरम पुलिस ने पॉकेट मार और सरखे में मुलविस मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। तिलाई जेवर किया गया बरामद। डीसीपी नॉर्थ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।